तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट, ठीक है, क्लास 10th का 7 चैप्टर। इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया था। अब इसमें उसमें हमने सड़क परिवहन के बारे में बताया था। अब इसमें आ रहा है रेल परिवहन, ठीक है। तो रेल परिवहन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रेल परिवहन, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किस प्रकार से कहाँ पे रेल परिवहन की सुविधाएं हैं और कहाँ पे नहीं, तो कौन से कारक है जिनसे कि जो इन्हें प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो पहला कारक है भू आकृति, आर्थिक व प्रशासकीय कारक, ठीक है। अब इसमें बता रहा है भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तु के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यहाँ असंख्य समस्याएं हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना। तो यहाँ पे कह रहा है जो भारत है ना, तो भारत का जो यहाँ पे देखिए पश्चिमी तट है, तो भारत का पश्चिमी तट अर्थात ये वाला एरिया, तो यहाँ पे जो है ना कोंकण रेलवे विकसित हुआ है, लेकिन वहाँ पे कुछ समस्याएं हैं। कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तु के आवागमन को सुविधाजनक तो बनाया है, लेकिन यहाँ पे दो समस्याएं हैं। जैसे कि अगर हम कहें ना, तो यहाँ पे कभी कभी भूस्खलन हो जाता है, जिसकी वजह से भूमि खिसक जाती है, और कभी कभी यहाँ पे रेलवे ट्रैक धंस जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ रहे हैं यहाँ पे पाइपलाइन परिवहन। रेलवे परिवहन में इतना ही था। अब आ रहा है पाइपलाइन परिवहन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं, जैसे बरौनी। पाइपलाइन परिवहन में जैसे आप तेल परिवहन मांग सकते हैं, या फिर गैसों का परिवहन, CNG परिवहन, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आंतरिक भागों में स्थित शोधनशाला जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण, ठीक है, संभव हुआ। प्रारंभिक लागत इसको बिछाने में अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत जो है न्यूनतम है। वाहनांतरण देरी तथा हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर है। जैसे कि अगर हमें पाइपलाइन परिवहन है, अगर कोई गैस है या फिर कोई तेल है, अगर उसे हमें लाना है तो इसमें वाहनांतरण देरी नहीं है, ठीक है, और इसमें हानि भी 9 के बराबर में, तो बहुत ही कम हानि है। उसके बाद आ रहा है पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल बताएंगे यहाँ पे। तो 3 प्रमुख जाल है। पहला है असम के तेल क्षेत्र। अब असम आपको पता है कि पूर्वी भारत में, तो असम के तेल क्षेत्र में अगर बात करें कि कौन कौन सा है, तो पहले है गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक जाती है। जो असम का तेल क्षेत्र है वो गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक जाती है। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, और दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। राजबंद आपको बता दे रहे हैं कि जो राजबंद है ना वो वेस्ट बंगाल में है, हल्दिया भी वहीं पे है, वेस्ट बंगाल में ही है। तो यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है कि जो असम का तेल क्षेत्र, अगर बात करें असम का तेल क्षेत्र, तो हम कहेंगे कि असम का तेल क्षेत्र जो है गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते से कानपुर तक जाती है। तो इन 4 एरिए में आपको पता चल गया कि पाइपलाइन परिवहन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया जाती है, और दूसरी शाखा राजबंद से मौरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक जाती है। इसके बाद यहाँ आ रहा है गुजरात से सलाया से वीरम गांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। ये पाइपलाइन परिवहन का जाल है ना, तो ये सेकेंड जाल है। ये कहाँ से पहला है कि गुजरात से सलाया से वीरगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जो जालंधर है वहाँ तक जाती है। इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट, वडोदरा आपको बता दें गुजरात में है, इसके निकट कोयली है, कोयली को चक्सू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। उसके बाद यहाँ पे एक और टॉपिक है, रेलवे लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल से बारामूला तक बिछाई जा चुकी है, ठीक है। एक नोट करने वाला पॉइंट है कि जो रेलवे लाइन है ना वो कश्मीर घाटी में बनिहाल से बारामूला तक बिछाई जा चुकी है। इसके बाद यहाँ आ रहा है तीसरा पाइपलाइन परिवहन। पहली 1700 किलोमीटर लंबी, ठीक है, लेंथ इसकी जो है 1700 किलोमीटर है। पहली, अब क्या है पहली, तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, HVJ के नाम से जिसे जाना जाता है, क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसर से जोड़ती है। ये 3 है। देखिए हजीरा जो है महाराष्ट्र में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है, और जगदीशपुर जो है वो बिहार में है, ठीक है। तो इन तीनों को पाइपलाइन परिवहन द्वारा जोड़ा गया है, और ये तीनों क्या करती हैं, क्रॉस कंट्री गैस परिवहन है, पाइपलाइन परिवहन है, मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली हो, उर्वरक हो और औद्योगिक परिसर, इनसे जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है, क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन जो है मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को जोड़ती है पश्चिमी और उत्तरी भारत के औद्योगिक परिसर से, ठीक है। पहले तो इसकी लंबाई जो थी 1700 किलोमीटर थी, लेकिन अब उसकी लंबाई बढ़ाकर 18,500 किलोमीटर तक हो गया है। इसके बाद आ रहा है जल परिवहन। तो जल परिवहन के बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
बाय। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।